रब और परवरदिगार होने के लिए 3 काम करेगा तो रब और परवरदिगार है। किसी मखलूक को आदम से वजूद में लाए, नथिंग से थिंग करे, फिर उसके बक्का का सामान करे, फिर उसे स्लोली बढ़ाता बढ़ाता उसके लास्ट पॉइंट तक ले जाए। कुरान करीम में एक मजमून है, कभी किसी को इश्काल हुआ हो, जगह जगह पर है कि अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान और जमीन बनाए। अल्लाह ताला ने खलक समावात वल अर्द फी सित्तति अय्याम 6 दिनों में बनाए। वहां तालिब इल्म हमारे सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला को इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी? उनकी कुदरत तो कुन फयकुन है। उन्होंने कहा हो जा, हो गया, फिर 6 दिन लगाने की क्या जरूरत थी? फिर दिन को समझो, ये जो 6 दिन हैं ये हमारे दुनिया के 6 दिन नहीं हैं। हमारे दुनिया के ये दिन तो जब आसमान जमीन वजूद में आए, सूरज चांद वजूद में आए, उन्होंने घूमना शुरू कर दिया, डे एंड नाइट हुए, फिर वीक हुआ, फिर मंथ हुआ, फिर ईयर हुआ। और ये तो आसमान और जमीन जब पैदाइश शुरू हुई तब के 6 दिन हैं। लिहाजा ये दिन अल्लाह के यहाँ के हैं। अल्लाह के यहाँ दिन कितना बड़ा है? 1-2 आयतों में है कि 1000 साल का दिन है। तुम्हारे दिनों में 1000 साल होते हैं, अल्लाह के यहाँ 1 दिन होता है। और एक दूसरी आयत है कि जब यहाँ 50,000 साल होते हैं तो अल्लाह के यहाँ 1 दिन होता है। तो अब 6 दिन समझ लो, कम से कम 6000 साल तो मानने ही पड़ेंगे। और अगर 50,000 साल वाला दिन लो तो 3 लाख ईयर हो गए। इतना लंबा जमाना आसमान और जमीन बनाने में अल्लाह ने क्यों लगाया? अल्लाह की शान तो कुन फयकुन है। उनका जवाब ये है कि अल्लाह रब है और रब रबड़ खींच कर लंबा नहीं कर देता। वो स्लोली मखलूकात को चलाते चलाते नारियल का दरख्त बोया, 15 साल में कंप्लीट हुआ है। वहां भी सवाल कर कि 15 साल अल्लाह ने क्यों लगाए? फूक किया और नारियल का दरख्त हो गया, ऐसा क्यों नहीं किया अल्लाह ने? भैंस पैदा होती है, 7 साल में गाभन होती है और बिकती है, तो वहां भी सवाल कर कि भैंस 7 साल क्यों लगे, 1 दिन के अंदर क्यों गाभन होकर बिक नहीं हुई? सब जगह तो सवाल करो कि अल्लाह की शान कुन फयकुन है, तो सभी जगह कुन फयकुन है। सब जगह जवाब ये है कि बेशक उनकी शान कुन फयकुन है, मगर वो रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों के पालनहार हैं। और रब होने के लिए तीसरी चीज ये है कि हर मखलूक को स्लोली चलाया जाएगा, चलाते चलाते उसके लास्ट पॉइंट पर पहुंचाया जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन में जो कुछ है, तमाम दरख्त, तमाम दरिया, तमाम पत्थर, तमाम पहाड़, जो कुछ है, ये 6 दौरों में पैदा किया है। एकदम नहीं पैदा किया, स्लोली पैदा किया है। क्यों स्लोली पैदा किया है? इसलिए कि वो रब्बुस समावात वल अर्द हैं, आसमानों और जमीनों के परवरदिगार और पालनहार हैं। और इंसान को कब पैदा किया है? जब सब चीजें वजूद में आ गई तब इंसान को पैदा किया। क्यों? सारी चीजें इंसान के लिए हैं। तो लौंडे की लड़के की शादी होगी, उससे पहले कमरा तो उसके लिए तैयार करके करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो शादी करेंगे। तो इंसान को सबके बाद में पैदा किया है, सारी मखलूकात पहले पैदा हुई हैं। दलील कुरान में है कि आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया, तो कत्ल करके क्या करना लाश को, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो अल्लाह ने 2 कौवे भेजे। मालूम हुआ कौवे पहले पैदा हुए हमसे, मालूम है कि कौवे हमसे पहले पैदा अल्लाह ने किए। कुरान में करीम में वाक़या है। तो सिर्फ कौवे ही नहीं, जितने हैवानात, दरख्त, चरिंद, परिंद, दरिया, पहाड़, सब अल्लाह ने पहले पैदा किया है और 6 दिनों में पैदा किया है, 6 दौरों में पैदा किया है। फिर जब ये कायनात कंप्लीट हो गई तब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, ताकि पूरी कायनात से इंसान फायदा उठाए। तो मैंने एक इंसानों की मिसाल दी। कुरान ने कहा वो रब्बुल आलमीन है। अगर ये नुक्ता इंसान के दिमाग में हो जाए तो कोई इंसान किसी मखलूक के सामने झुक नहीं सकता है, उसके सामने सर टेक नहीं सकता है।
ارے بھی عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے۔ پھر جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے اس کے بقا کا سامان کرنے والا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے کہ اسے باقی رکھ سکے۔ پھر ہر چیز کو منتہا کمال تک پہنچانا ہے، وہ بھی اللہ کا کمال ہے، ذرا کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ رب کے مفہوم میں، ڈیفینیشن میں جو تین باتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ جب کوئی کر نہیں سکتا تو معبود کہاں سے بن گیا ہو؟ گاڈ کہاں سے بن گیا ہو؟ ورشپ اس کی کیسے ہو جائے گی؟ سر اس کے سامنے کیسے جھکائیں گے؟ ماتھا اس کے سامنے کیسے ٹیکیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس دوسرے نقطے کو سمجھ لے، کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔